हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन है और हम लोग इसको मिलकर सोल्व करने का कोशिश करेंगे। फैक्टोरियल ए है, बी है और सी, ये फैक्टोरियल है और एक इक्वेशन दिया है a प्लस बी इक्वल टू सी। तो हमको ये दो इक्वेशन से हमको बताने हैं कि ए बी सी क्या होगा। तो पहले तो क्लियर है कि जो फैक्टोरियल में होते हैं, तो फैक्टोरियल में क्या होते हैं, फैक्टोरियल में क्लियर होना चाहिए कि ये इंटीजर होना चाहिए और क्या होना चाहिए जी, जैसे मैंने फैक्टोरियल एन लिख दिया तो एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये क्या जी, पॉजिटिव इंटीजर आगे, मतलब 0 होना चाहिए और उसके बाद 1 2 3 4 ये। तो यहाँ तक भी क्लियर है हम लोगों को, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है कि मतलब ये 0 और 0 से बड़ा और उसके बाद 1 2 3 4 ये सब हम लोग पढ़े हैं। अब बहस करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। बड़ी मजेदार क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो। देखिए तो हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दिया है फैक्टोरियल ए बी और सी के जगह पर पुट कर सकते हैं a प्लस बी, क्योंकि इक्वेशन 2 से दिया है c इक्वल टू a प्लस बी। तो यहां मैंने पुट कर दिया a प्लस बी। चल इसको इधर लाइए, तो मेरे को मिला a प्लस बी का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी इक्वल टू 1। इसको नीचे ला दिए तो मेरे को ये 1 मिला। सिंपल बात है। अब बड़ी मजेदार बात यहां से हम लोग करेंगे, ध्यान देंगे तो, कि यदि इस प्लस को प्रोडक्ट के रूप में, अब ऐसा क्यों करेंगे इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 5 प्लस 7, ध्यान से देखिएगा, और नीचे लिख दिया इसी का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑलवेज ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्लियर है। अरे भाई x प्लस वाई और ये करेंगे तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। 2 प्लस 5 नीचे लिख दीजिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ये भी आएगा पॉजिटिव इंटीजर। दिक्कत तो नहीं है यहां तक में, किसी को डाउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि ऐसे करते हैं a प्लस बी का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी, तो ये मेरा इंटीजर आएगा। जेड से लिखते हैं या आई से लिखते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों किए, मजेदार बात। तो अभी आपको प्रोडक्ट के रूप में कर देंगे तो हमको क्या होगा कि अलग अलग करने में हमको आसानी होगा। अब कहिएगा ये क्या बोले सर, तो देखिए अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा। अब इतना का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है ये दिया है, तो इसके जगह पर लिख दिया फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी। डाउट नहीं होना चाहिए कोई जी। इसका वैल्यू जो दिया है यहां से कितना दिया है जी, फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी, और नीचे ये है। डाउट तो नहीं है। और ये इंटीजर का मतलब मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर। वैल्यू भी पुट करके, कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि फैक्टोरियल के रूल्स को क्या करेगा जी, फॉलो करेगा, तो उसके अनुसार हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा। अब हमको अलग अलग कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा इतना। तो अब तो हमको मालूम हो गया, सिंपल है, कि ये इंटीजर कब हो सकता है, ये इंटीजर कब हो सकता है।
तो इसमें सिंपल बातें हैं भाई। एक बार क्या होगा जी, हाफ और हाफ होगा तो आ जाएगा मेरा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इतना कर लीजिए, यही अब मेन मेरा है, इतना आप कर लीजिए। इसके बाद का केसेज बता रहे हैं कि अब ये पार्ट इंटीजर होगा तो ए और बी क्या होगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो जल्दी कीजिए आप लोग। देखिए इस चीज को फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये है फैक्टोरियल ए, फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी, ये मेरा क्या चाहिए जी, इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्लियर है कि इसको करेंगे तो फैक्टोरियल 2 तो 2 होता है, तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। एक केस ये हुआ। अब आप कहिएगा नहीं, यहां 0 और 0 पुट करेंगे तब पर भी हो जाएगा। 1 और 1 2, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। आप कहिएगा कि इसको 0 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे तो भी ये आ गया। क्लियर, फैक्टोरियल 0 1 ये हो गया। आप कहिएगा कि इसको 1 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे फिर भी ये हो गया। आप कहिएगा कि इसको 1 लेंगे और इसको 0 लेंगे, फैक्टोरियल 1, और ये भी 2 हो गया। अब इसके बाद का कोई भी केसेज मेरा होने नहीं जा रहा है। देख लीजिए मतलब क्या क्या हुआ भाई, बोलिए। 2 2 1 1, मतलब नीचे यहां रखना है ना। चलिए 0 1 1 0 0 0। देखिए आपको छूट नहीं ना रहा है, बता दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद 3 4 या कुछ भी पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा जी, इंटीजर आएगा ही नहीं। ये सिंपल है कि इंटीजर आएगा ही नहीं। तो ये इसके इंटीजर के लिए हुए, मतलब ये, लेकिन इसमें से कौन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ये जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक में क्लियर हुआ। फैक्टोरियल 2 तो 2 होता है तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 कितना होता है जी, 1, और फैक्टोरियल 0 1, तो 1 अपॉन 1 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 1 तो 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा, 1 1 ये भी 2 हो जाएगा, और 1 0 ये भी। तो ये सारे मेरे क्या आ रहे हैं जी, इंटीजर आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखना है कि इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको इरेज कर दे। तो मेरा क्या आया था जो मैंने किया था, फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी इक्वल टू सी। सी का फैक्टोरियल है और सी का वैल्यू कितना है जी, ए प्लस बी है। तो आइए तो इसको पुट कीजिए। तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, और ये 2 + 2 4। अब ये बताइए कि फैक्टोरियल 2 2 और प्लस 2 4, एलएचएस तो 4 आ गया, आरएचएस कितना आया जी, फैक्टोरियल 4 24 होता है, तो 4 कभी 24 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2, 2 नहीं होगा। सिंपल बात है। चलिए अब आगे आइए, 1, 1, इसमें 1, 1 रखिए। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 1 + 1 फैक्टोरियल 2, ये 2 = 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन है। सिंपल बात है। चलिए अब आइए 0, 1 फैक्टोरियल 0 डायरेक्ट लिखें, बोलिए। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, और ये 0 + 1 1 हुआ तो फैक्टोरियल 1 1 होता है। तो ये 2 आ गया और इधर 1 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ये आइए फैक्टोरियल 0 1 + 1 2 हो गया। अब 0 + 0 फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, तो 2 1 के इक्वल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। तो सिर्फ एक ही मेरा a, b आया। a, b क्या आया सर, 1, 1। तो 1, 1 ही इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे को मिल गया
अब मेरे को तो ए बी सी निकालने थे, तो ए मेरा आया 1, बी 1 आया, तो सी कितना हो जाएगा जी? 1 + 1 कितना होता है? बोलिए 2। तो ओनली यही सॉल्यूशन मिला जो इस ए बी सी को सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप डैट कि ये मजेदार क्वेश्चन हम सब मिलकर डिस्कशन के साथ सोल्व किए, और आशा है कि आपको समझ में आया भी होगा। ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक से बढ़ के एक आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।